वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अनवर इकबाल साहब। जी अनवर इकबाल साहब, क्या इसको ये तस्लीम किया जा सकता है कि अब बाकायदा अमेरिका ने जो है वो जंग का आगाज कर दिया है या इसके बाद मजीद कोई हमले नहीं किए जाएंगे? नहीं, अब तो जंग का आगाज हो गया। अब क्या रह गया? आप देखें ना, 3 आपने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आपने टारगेट किया और फिर आपने वो जो जो बंकर बस्टर से क्या वो सुपर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हैं जो कि काफी अंदर तक चले जाते हैं। यानी उसके नतीजे में जो भी उनकी फैसिलिटीज हैं वो तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगी। आगे पता नहीं उसकी रेडिएशन कहाँ तक पहुंचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जंग का ऐलान और किस तरह से हो सकता है। यही बहुत बड़ा ऐलान और जंग का आगाज है मुकम्मल तौर पर। और फिर सदर ट्रंप ने उस पर उसका खुद ऐलान किया बल्कि अपनी फौज पे फख्र का भी उन्होंने इजहार किया और ये भी कहा कि हमारे सारे तैयारे खैरियत से वापस आ गए और सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, सब कुछ तबाह कर दिया। तो अब इससे बड़ा जंग का आगाज, ये जंग का ऐलान क्या हो सकता है? ठीक है अनवर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों ने ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर कामयाब हमले किए हैं। फर्दू, नतंस और अस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के बाद अमेरिकी तैयारे बाहिफाजत ईरानी हुदूद से निकल गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि अमेरिका ने ईरान के जोहरी प्लांट्स पर फिजाई हमला किया है। ईरान के फर्दू जोहरी प्लांट पर शदीद बमबारी की गई है। ऐसी बमबारी अमेरिका के सिवा दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि अब वक्त आ गया है कि अमन कायम हो। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब बताइएगा, एक रोज कबल जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो नोबेल अमन इनाम की जो है वो जो है मुतालबा किया कि उन्हें दिया जाए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने के बाद, और अगले ही दिन इतना बड़ा हमला। अब क्या सूरत हाल मुरतब होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि यही कहा जा रहा था कि मशरिक वस्ता में अगर अमन कायम करने में अमेरिकी सदर जो है वो कामयाब हो जाते हैं तो नोबेल अमन इनाम मिल सकता है उन्हें। देखिए, नोबेल इनाम तो पाकिस्तान के कहने पे ना मिलता है ना इनकार होता है। पाकिस्तान ने तो सिर्फ इनको रिकमेंड करना था, पाकिस्तान ने रिकमेंड कर दिया और पाकिस्तान ने अपनी वजूहात की बिना पे किया और सही किया, क्योंकि हमारा तो मेन मसला भारत है ना, और उसमें उन्होंने हमारा साथ दिया था, हमारी पोजीशन को इंडोर्स किया था। लेकिन ये जो मसला है इसके बाद जाहिर है अब नोबेल कमेटी तो मेरे ख्याल पहले भी शायद उनको ना देती और अब इसके बाद और मुश्किल हो जाएगा। अब वो जो इशारा कर रहे हैं कि अब उसके बाद अमन हो जाएगा, उसका मेरा ख्याल है उनकी मुराद यही है कि अब इसके बाद वो ईरान मजबूर हो जाएगा उनकी शराइत पे सुलह करने में। असल तो झगड़ा सारा यही चल रहा था ना कि किन की शराइत पे सुलह होगी। ईरान कहता था कि हम अपनी न्यूक्लियर तंसीबात बरकरार रखेंगे। अब न्यूक्लियर तंसीबात अगर तबाह हो जाती हैं तो फिर तो ईरान की शराइत तो खत्म ही होगी, खुद ब खुद बरकरार रखने को कुछ रहा ही नहीं। अब फिर जो ईरान की लीडरशिप है वो भी अपने मसाइल में पड़ेगी, इतनी मुश्किल में पड़ेगी, क्योंकि अब वो अपने आप को अपने अवाम के सामने उनको डिफेंड करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं। अब अगर वो कुछ कार्रवाई करते हैं तो अमेरिका मजीद कार्रवाई करेगा और मजीद जगहों को टारगेट करेगा। हो सकता है अगला निशाना जो हो उनकी ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, अगर वो मजीद कार्रवाई करें तो। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप भी अगर खत्म कर दी गई तो फिर वहां जिस तरह अमेरिका चाहता है फिर एक नई हुकूमत आएगी, नई रजीम आएगी, नया सिलसिला शुरू होगा। अब तो गेम बिल्कुल ही दूसरे मरहले में दाखिल हो गई ना। उस मरहले में अब तो देखना ही होगा कि ईरान की हुकूमत अब भी अपने आप को किस हद तक डिफेंड कर सकती है। क्या उसके अंदर ये कुव्वत मौजूद है कि वो अमेरिकी हमलों का मुकाबला कर सके, और अगर ये कुव्वत मौजूद नहीं है तो फिर कितनी तेजी से ये जो मौजूदा लोग जो हुकूमत में हैं वो कितनी तेजी से पसपा होते हैं और नई हुकूमत किस तरह बनती है। नई हुकूमत में कौन लोग होंगे? जो एक चेहरा बज़ाहिर सामने आ रहा है वो साबिक शहंशाह ईरान के बेटे का, वो यही मेरे घर के करीब ही रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। उनके लिए तो मेरे ख्याल इरान में पजीराई नहीं है उनकी। और अब कोई अभी ऑल्टरनेटिव लीडरशिप भी नहीं बनाई है उन्होंने। कोई ऐसा ग्रोह नहीं है, कोई ऐसी जमात नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो वहाँ ईरान में हुकूमत संभाल सकें, जो ईरान की हिफाजत कर सके, जो ईरानी अवाम की नुमाइंदगी कर सके। तो उसमें क्या होगा? क्या ईरान में भी वैसे ही हालात हो जाएंगे जैसे लीबिया में है या शाम में है, या फिर ईरानी कौम जो है अपने आप को मुस्तहकम करके एक मुत्तहिद और एक जहद कौम बनेगी और अपना दफा करेगी, या वहाँ जो मुख्तलिफ एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स हैं, खासतौर पर जो कुर्द हैं वो अलग होना चाहते हैं, बलूच हैं
वो उनकी तहरीकें शुरू हो जाएंगी। अब तो एक बिल्कुल नया गेम शुरू हो जाएगा जिसके बारे में अभी कोई भी पेशगोई करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है वो भी सारी हमारी तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स हुआ है। हमारा तो ख्याल ये था कि हज़रत ट्रम्प ने जो 2 हफ्ते का मौका दिया है वो देंगे ताकि ईरान में हुकूमत अपने आप को तैयार कर सके बातचीत के लिए, लेकिन उन्होंने ये एक जो स्पेस क्रिएट हुआ उसका फायदा उठा के एक सरप्राइज अटैक कर दिया। आगे तो मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगे।